हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। टेस्ट इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं, असल में एक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वार्टर वन के इसके रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों। तो कैसे आए रिजल्ट, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके चार्ट पे बात करेंगे, कहाँ पे बाई करें आप और क्या टारगेट लेके रख सकते हैं, वो उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी ज्वाइन करिए दोस्तों। मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं 150 पे करके 30 डेज के लिए। आपको जो भी जिस भी शेयर में कोई डाउट है वो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं 30 डेज के लिए। जो टेलीग्राम पे ऑनर है उनसे यूपीआई पेमेंट वहाँ पे उपलब्ध है, या आप यहाँ पे भी मेंबरशिप लेके कर सकते हैं। चलिए फटाफट समझते हैं सेंट्रल बैंक को। तो दोस्तों 18 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। रीजनल बैंकिंग में आ जाता है। इसका अर्निंग पर शेयर जो हो रही है उसको 1.3 की 160 बिलियन की मार्केट कैपिटल है, मतलब बहुत अच्छी जगह पे है, बड़ी मार्केट कैपिटल है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी हम लोगों को सही देखने को मिल जाता है। अगर इसके दोस्तों हम लोग इसके चार्ट पे बात करें तो हमको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सही दिखता है। मतलब क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा अप डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा होता रहा है इसमें। तो एक तरीके से इसमें मौका मिलता रहता है कि आप एक अच्छे जोन में अगर आप खरीदते हैं तो टारगेट इसमें स्विंग ट्रेडिंग को पर्पस में ध्यान रखते हुए अच्छा टारगेट इसमें ले सकते हैं। तो उसी को समझेंगे। इसके चार्ट पे भी बात करते हैं, उससे पहले हम एक बार फाइनेंशियल का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल इसकी 15,799 करोड़ की बढ़िया सी मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू इसकी 31 रुपये 70 पैसे है, तो आपको उससे कम में मिल जाता है खरीदने को। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.33% का दिखता है। ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों तो शेयर जो है वो 212 रुपए तक जा रखा है। 12 महीने की कंडीशन आप देखेंगे तो वहां पे हमको दिखेगा कि प्रॉफिट ग्रोथ 268% ग्रोथ हुआ है। कंपनी की सेल भी बेटर हुई है। प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग्स है इसमें वो बहुत बड़े मात्रा में है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। मतलब अभी तक हमने जितना डाटा देखा 12 महीने कंडीशन अच्छी है, बुक वैल्यू अच्छी जगह है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बड़ा तो नहीं है पर कुछ परसेंटेज में है। और यहाँ पे अभी हम लोग जो नंबर पे बात करने वाले हैं वो देखते हैं कैसा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, हम लोग जून के डाटा पे बात करेंगे, जहाँ पे कंपनी को देखने को मिलता है कि 513 करोड़ का लॉस आया है फाइनेंसिंग प्रॉफिट से। पिछले 2 दिसंबर और मार्च में जो नंबर बेटर हुए थे वापस से एक तरीके से वापस से बेकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर इसका हम लोग नेट प्रॉफिट में बात करें दोस्तों तो 273 करोड़ का इस बार प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में उससे ज़्यादा था और लास्ट ईयर से इस बार का नंबर बेटर दिखता है। तो एक तरीके से देखा जाए थोड़ा इसकी कंडीशन में भी सुधार तो हुआ है, पर लास्ट ईयर से क्योंकि हमको नंबर अच्छे देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ सुधार हुआ है। और अगर इसके हम लोग प्रॉफिट लॉस बुक में देखें, इसमें तो 2011 से करंट टाइम पीरियड 2022 तक का डाटा दिख जाएगा। अभी जो पिछला एफआई बीता है वहां तक, मतलब मार्च 2022 तक का दिख जाएगा। वहां पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में दोस्तों प्लस में था, फिर उसके बाद हमको 2016 से देख के 2021 तक इसके डाटा में नेगेटिव में ही नंबर थे। अभी जो फाइनेंसिंग ईयर बीता है वो एक बार इसका प्लस में गया है नेट प्रॉफिट में, और अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें भी हमको नेट में प्लस में नंबर दिख रहे हैं 1000 करोड़ प्लस में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर किसी भी फील्ड में हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ये जैसे बैंक भी है, तो जब तक प्रॉफिट कर रहा है तब तक अच्छा रहेगा, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट की होल्डिंग्स में आता है, जैसा कि आपको दिखेगा कि इसके प्रमोटर्स होल्डिंग जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, जो कि 93.08% है। मतलब बहुत बड़ा पार्ट बैंक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। उसके बाद आपको फॉरेन इन्वेस्टर इसमें बहुत कम दिखेगा। अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग 2.81 है और पब्लिक के पास 4% की होल्डिंग्स इसमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट पब्लिक के पास ही है दोस्तों, एक तरीके से प्रमोटर के पास है। अगर यहाँ से थोड़ा कम हो, अगर ये होल्डिंग्स कम करें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तब जाके हो सकता है कि इसमें इन्वेस्टर और आए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए जगह ही नहीं बचती है। अब देखिए 93% अगर प्रमोटर्स के पास ही रहेगा, ठीक है, मतलब जो फिक्स इन्वेस्टर हैं, तो उसके बाद 7% कुछ ही बच पाता है। 7% ही अगर हम लोग मानते हैं तो 7% में ही हलचल कर सकते हैं लोग, क्योंकि फॉरेन, पब्लिक और डोमेस्टिक, मतलब हम लोग को ये जो 3 दिखते हैं, ये लोग बस 7% में ही निवेश कर पा रहे हैं। तो उस वजह से शेयर में जो हलचल है वो बहुत कम देखने को मिलती है, और जब देखने को मिलती है तो
काफी बारीकी से देखने को मिलती है। जैसे आप इसमें देखेंगे, ये देखिए कितने छोटे छोटे कैंडल बनते हैं डेली बेसिस पे। कभी कभी हो गया कि थोड़ा सा हमको बड़ा देखने को मिलता है और वो भी बहुत छोटा ही कहलाएगा। तो जब इस तरीके से रहता है तो इसमें हलचल कम देखने को मिलती है। पर अगर क्योंकि इसको कहा जा रहा था प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, पता नहीं कब तक किया जाएगा और कौन कौन से शेयरों को कर रहे हैं अभी तक, इस पे भी देखिए, क्योंकि हम लोग इन शेयरों को बहुत बार डिस्कस कर रखे हैं। जैसे मैं अभी सेंट्रल बैंक ही अपने सर्च करके दिखाता हूं आप लोगों को कि हम लोगों ने सेंट्रल बैंक को ही कितनी बार डिस्कस किया है अपने यूट्यूब पे। तो सेंट्रल बैंक मैंने सर्च मारा, ये देखिए 2 हफ्ते पहले भी हम लोगों ने सेंट्रल बैंक को डिस्कस किया था, ठीक है, कि कब खरीदें। फिर इसको 1 साल पहले भी देखिए डिस्कस किया था, तब भी कुछ इतना चेंजेस हमको नहीं देखने को मिला था। और उसके बाद क्योंकि इन दोनों को ही गवर्नमेंट को मतलब कह रही थी कि इसको हम लोग प्राइवेट में कर देंगे, उस पर भी देखिए कोई अभी तक इतनी बात नहीं हुई है। ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, इन दोनों की बात हो रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट के फैसले जो होते हैं आ तो बहुत तेजी से जाते हैं कि अरे अरे हम लोग ये चीजें चेंज कर देंगे, ये अपडेट हो जाएगा, पर चीजें होती बहुत धीरे धीरे हैं। तो उस हिसाब से आप इसमें निवेश करने के लिए जा सकते हैं। इसीलिए देखिए मेरा जो ये मैंने लेबल मार्क कर रखे हैं दोस्तों, काफी पहले के हैं। 15 रुपए 80 पैसे पे इसको सपोर्ट मिलता है। खरीदने की जो रेंज असलियत में दिखती है वो 17 रुपए के अराउंड है। टारगेट हमको 20 रुपए का दिखता है, फिर 23 रुपए का दिखता है, फिर 28 रुपए का टारगेट हमको इसमें देखने को मिल जाता है। तो यही अपडेट रहने वाला है सेंट्रल बैंक में। अगर ये दोस्तों जितना जल्दी प्राइवेटाइज हो जाता है उतना ही तेजी से आपको देखने को मिलेगा, ये शेयर में ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन फोकस होता है खुद का प्रॉफिट करना, ना कि पब्लिक को ज्यादा अच्छी सुविधाएं में देना। मतलब एक तरीके से सुविधा भी अच्छी देनी है, प्रॉफिट पे भी उनका फोकस ज्यादा रहता है। इसी वजह से वो ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं और वो ज्यादा अच्छा वर्क भी करते हैं गवर्नमेंट की बजाय। तो वो चीज आ जाती है, इसीलिए इनका प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है। अब देखिए कब तक होता है। तो यही टोटल अपडेट आ जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।